जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों बताना है नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, अखबारी जो है कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है इसका प्रकाशन किया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए, कह रहा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हफरी डेवी जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है मंदार हिल किस जिला में स्थित है। याद कर लीजिए, मंदार हिल जो है किस जिला में स्थित है, तो बांका जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 6 का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कमल का फूल है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ 7 कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो याद कर लीजिए 2014 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो याद कर लीजिए, अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद कर लीजिए 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद कर लीजिए, ये आतंकवाद जो है यहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए, कह रहा यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए मैजनी था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी आसानी से यह सभी प्रश्न मिल सके और फायदा हो सके। प्रश्न 12 को पढ़िए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद कर लीजिए, भारत में जो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी गांधी जी, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। याद कर लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 15 को पढ़िए प्यारे, जो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो अब्राहम लिंकन जी का है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे, जो क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। याद कर लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। याद कर लीजिए, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 जो है प्रश्न जो है आपको सोशल साइंस के महत्वपूर्ण कराए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।